फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर में सेबी ने एक डेटा सामने लाया था और ये डेटा देखने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गया हूँ। 73% ऐसे म्यूचुअल फंड की यूनिट हैं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। तो 73% ऐसे म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं जिनको 2 साल से पहले ही सेल कर दिया जाता है। मतलब कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कोई यूनिट खरीदेगा म्यूचुअल फंड का तो उसको 3 साल से पहले या 2 साल से पहले ही सेल कर दिया जाएगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि केवल 3% ऐसे म्यूचुअल फंड की यूनिट हैं जिनको 5 साल या 5 साल से ज्यादा होल्ड किया जाता है। मतलब कि केवल 3% ऐसे लोग हैं म्यूचुअल फंड के अंदर जो 5 साल या 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। बाकी सभी लोग पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। अब ये डेटा देखने के बाद एक बात तो तय है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि जो अभी के टाइम पे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 का, इसमें जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए होंगे म्यूचुअल फंड में, या अभी के टाइम पे जब मार्केट करेक्ट हुआ था इस टाइम पे जो लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो अगले 3 साल से पहले या 2 साल से पहले ही बेच के साइड हो जाएंगे। और मैं मैं हर वीडियो में चिल्ला के बोलता हूं, अगर मैं कोई वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर बना रहा हूं तो मैं हर वीडियो में चिल्ला के बोलता हूं कि आप होल्ड करिए, लंबे टाइम तक टिके रहिए। इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 साल के लिए तो आइए। 5 साल तक भी आप होल्ड नहीं कर पा रहे यूनिट को, केवल 3% ही लोग होल्ड कर पा रहे हैं, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में आ क्यों रहे? आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जाइए एफडी के अंदर में, आप बहुत सारे फिक्स्ड डिपॉजिट वाले या फिक्स्ड इनकम वाले ऑप्शन है, वहां पे जाइए, वहां पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो यहां पे आपको फिक्स्ड इनकम नहीं मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। जब मार्केट फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको एक साल में ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, एक साल में कम रिटर्न मिलने वाला है। अभी स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है पूरी की पूरी, इसको देखते हुए आपको लग रहा है कि आपको रिटर्न मिलने वाला है अगले 1 साल के अंदर में? बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम पे ही बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो 5%, 10%, 15% नीचे गिर चुका है। अब इसको रिकवर करने में ही कुछ महीनों का टाइम लग जाएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है स्टॉक मार्केट में, इस सिचुएशन को देखते हुए आपको कौन सी गलती नहीं करनी है म्यूचुअल फंड के अंदर। मैं ये टाइम पे वीडियो लेके आता रहता हूं कि आपको नॉलेज हो, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि आखिर में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर मैं हर वीडियो बनाने लग जाऊं कि ये म्यूचुअल फंड सही है, ये म्यूचुअल फंड सही है, इसमें लमसम करो, इसमें एसआईपी करो, या इसमें आपको लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कभी भी गलतियों को देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं टाइम पे वीडियो लेके आता हूं, आपके लिए लेके आता हूं कि आप वो गलती नहीं करेंगे। अगर ये गलती आप करेंगे जो मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, 5 गलती बताने वाला हूं, अगर ये गलती करेंगे तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये आप आज मेरे से लिख के ले लीजिए। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक म्यूचुअल फंड चूज करने से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहली गलती जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर करते हैं अभी के टाइम पे, जब स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है, वो मार्केट को टाइम करते हैं, मार्केट में सही टाइम खोजते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब चलिए मान के चलते हैं कि आपने ठान लिया है कि मेरे को सही टाइम पे म्यूचुअल फंड में लमसम करना है, और आज मार्केट नीचे गिर चुका है, तो आपने सोचा है ना कि अभी वेट कर लेता हूं, अभी ना और मार्केट नीचे गिरेगा, और कल से मार्केट नहीं नीचे गिरता है, कल से मार्केट एक बार फिर से 1% ऊपर चला जाता है, तब आप क्या करेंगे? आप बैठ के कभी भी, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है और कभी भी ऊपर जा सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, ये अगर मार्केट को टाइम करने बैठ जाते हैं ना, तो आज कभी भी इनका टॉप लिस्ट में, टॉप रिचेस्ट पर्सन में नाम नहीं आ पाता। तो एक बात को जरूर आज गांठ मान लीजिए, बेस्ट टाइम पैसा इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड के अंदर कल था। जो बीता हुआ कल है उस टाइम पे बेस्ट टाइम था। बट अगर आपने कल का टाइम मिस कर दिया है तो आज सबसे बेस्ट टाइम है। आज और अभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप बैठ के यही सोचेंगे कि मार्केट और गिरेगा तो मैं पैसा डालूंगा, एकदम जब डिप पे चला जाएगा ना, एकदम नीचे चला जाएगा, तब मैं जाके पैसा इन्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद जब रिकवर करना स्टार्ट करे तो मेरा बहुत प्रॉफिट हो जाए। अब देखिए, जो आप चीजें सोच रहे हैं यही चीजें मैक्सिमम इन्वेस्टर सोचते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते म्यूचुअल फंड में। और यही रीजन है कि 73% लोग 2 साल से पहले ही क्विट कर देते हैं म्यूचुअल फंड को। अब बात करते हैं दूसरे गलती के बारे में, जो अभी के टाइम पे यानी कि अक्टूबर महीने के अंदर में मैक्सिमम लोगों ने किया है कि मार्केट जब थोड़ा बहुत भी वोलेटाइल हुआ है, अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके बाहर निकल गए। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 7-8% नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। अब जब 7-8% नीचे गिर चुका है तो ऑब्वियस सी बात है आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, और आपका ही नहीं डाउन है, सभी लोगों का, जितने भी भारत के अंदर इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब यहाँ पे एक बात तो तय हो गई है कि
आपने केवल लॉस नहीं किया है, सभी लोगों ने लॉस किया है, बट यहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टर लगभग 80 से लेकर 90% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पैनिक हो जाते हैं और अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके बाहर निकल जाते हैं। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो इसका फायदा उठाता है। यही चीजें होती हैं, यही टाइम होता है जब आपको फायदा उठाना चाहिए, जब आपको लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहिए, जब आपको बने रहना है। अगर इसी टाइम पे आप नहीं बने रहेंगे, इसी टाइम पे आप सेल करके बाहर निकल जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ। बुल रन में तो एक बिगिनर इन्वेस्टर जिसको कुछ नहीं पता है वो भी बना रहता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट होता रहता है बुल रन में। बट असली इन्वेस्टर उसी को हम बोलते हैं जो बेयर मार्केट में बैठा रहे, बैठ के देखता रहे, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, लमसम करे, या अगर लमसम नहीं कर पा रहा है तो कम से कम बैठा रहे, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखे, पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता रहे कि अभी के टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट मिल पाए। तीसरी गलती जो अभी के टाइम पे मैक्सिमम इन्वेस्टर कर रहे हैं अक्टूबर महीने में जब मार्केट नीचे करेक्ट हुआ है, अब देखिए मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एनएफओ के अंदर में और सेक्टोरल फंड के अंदर में अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि सेक्टोरल फंड फिर से मेरे को 100% का 200% का रिटर्न देने वाले हैं। एक बात बताइए, जब डिफेंस सेक्टर, जब रेलवे सेक्टर 100% के 150% के रिटर्न दिए थे, उस टाइम पे आप कहां थे? उस टाइम पे अगर आप लमसम करते तो आपका 100% का 150% का प्रॉफिट होता। बट अगर आप इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है, इस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि मैं डिफेंस सेक्टर में चला जाऊं, तो आपका प्रॉफिट कैसे होने वाला है? क्योंकि जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, जो सेक्टर होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है, वो केवल एक बार ही परफॉर्मेंस देता है। बहुत सालों के बाद एक बार अगर उस सेक्टर में बूम आ गया तो आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिख जाएगी। वो आपको बजट एलोकेट किया गया था, उस वजह से इन सेक्टर के अंदर थोड़ी सी बूम देखी गई थी। बट ये सेक्टर अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा नीचे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। अगर आप रेलवे स्टॉक्स को जाकर देखेंगे ना, अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो वो 200 से गिर के 130 रुपए आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सिंपल हुआ ना कि जो सेक्टोरल फंड होते हैं वो हर बार नहीं चलते, वो केवल कुछ महीने ही चलते हैं। और अगर आपने उन कुछ महीनों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तब तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं बनने वाला है। वही बात होती है एनएफओ की। अब एनएफओ के अंदर क्या होता है, नया एनएफओ रोज आता है, बहुत सारे न्यू फंड ऑफरिंग आती है, नए म्यूचुअल फंड लिस्टेड होते हैं। अब नए म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो नए म्यूचुअल फंड अगर बैड परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दे तो आपके सारे पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर आपको इतना ही भरोसा है उस एनएफओ के ऊपर तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 साल का 2 साल का वेट कर लीजिए। जब वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा तो आप पैसा इन्वेस्ट करिएगा। आप शुरू में ही पैसा क्यों डाल देते हैं? आपको कुछ नहीं पता है उस एनएफओ के बारे में, आपको कोई डेटा नहीं पता है, एक्सपेंस रेशियो भी हाई होता है, एग्जिट लोड भी हाई होता है, और आपने उठा के आंख बंद करके उस एनएफओ के अंदर पैसा डाल दिया। तो ये गलती आपको आज के बाद नहीं करनी है। एनएफओ एंड सेक्टोरल फंड से कम जब मार्केट करेक्ट हो उस टाइम पे दूर रहना है। चौथी गलती और बहुत ही कॉमन गलती है, ये गलती लगभग सभी इन्वेस्टर्स, सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। ये बहुत कॉमन गलती है, बहुत सारे लोग आपसे बात करते हैं इस मैटर में, बट मैं आपको कुछ यूनिक चीजें बताने वाला हूं। अब देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस मान के चलिए आपने देख लिया, एक म्यूचुअल फंड का आपने देख लिया कि पिछले साल ना इस म्यूचुअल फंड ने मेरे को 60% का रिटर्न दिया है। तो अब मैं एक काम करता हूं, इस म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम पे एसआईपी स्टार्ट कर देता हूं और अगले 10 साल तक मैं एसआईपी करूंगा और ये म्यूचुअल फंड मेरे को अगले 10 साल तक कम से कम 20% का भी तो रिटर्न देगा। अब ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी बोलूं कि या नादानी बोलूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अब एक बात बताइए, 1 साल पहले फंड है, 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, या 2 साल पहले या 3 साल पहले लॉन्च हुआ है, उसने 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, बट उसने अभी तक क्रैश तो देखा ही नहीं है। क्रैश क्या होता है? 2007-8 का क्रैश हो गया, 2019 का क्रैश हो गया। अगर इस क्रैश के अंदर में कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर क्रैश आने के बाद म्यूचुअल फंड भी क्रैश से ज्यादा नीचे गिर जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों जा रहे हैं? इसीलिए यहाँ पे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड सामने निकल के आते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं ना, ये लंबे टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूं लमसम करने के लिए लार्ज कैप में, मिड कैप में, या आप एसआईपी भी करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, तो ये दोनों कैटेगरी सबसे बेस्ट होती है। अगर आप स्मॉल कैप के रिटर्न देख के 60% के, 70% के और आंख बंद करके स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उतनी ही तेजी के साथ आपका पैसा लॉस में भी जाएगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पास्ट परफॉर्मेंस मत देखिए, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ रिस्क रेशियो को देखिए, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, शार्प रेशियो क्या है। उसके साथ साथ वेटेज को भी देखना पड़ेगा, किस सेक्टर में ज्यादा वेटेज है, किस कंपनी में ज्यादा वेटेज है, उसकी होल्डिंग क्या है, आपका गोल क्या है, आपके गोल से क्या वो मैच कर रहा है म्यूचुअल फंड, उसकी होल्डिंग मैच कर रही है, उसका सेक्टर मैच कर रहा है, क्या ये सेक्टर आगे चल के ग्रो कर सकता है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, तब जाके आपको कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है।
अब बात करते हैं आखिरी गलती के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है। और ये गलती ना आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगी, ये गलती आपको लॉन्ग टर्म में दिखती है जब कोई इमरजेंसी सामने आता है। इस गलती का नाम है कि एक ही एसेट क्लास के अंदर अपने सारे पैसे को डाल देना, केवल एक ही एसेट क्लास में। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सारे पैसे उठा के केवल म्यूचुअल फंड में ही डाल देते हैं, जो आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप एक जॉब वाले पर्सन है या बिजनेस वाले पर्सन है, अगर आपकी एक इनकम आती है तो उस इनकम को सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए। मतलब कि कुछ पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए इमरजेंसी फंड के तौर पे। इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से लेके 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी 20,000 रुपए सैलरी है तो 20,000 इंटू 3 कर दीजिए, 20,000 इंटू 6 कर दीजिए। उतना पैसा आपके पास पड़ा होना चाहिए आपके फिक्स डिपॉजिट के अंदर, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले ही कर लेना है। दूसरी चीज है, अगर आप अपने फैमिली के अंदर में अकेले जॉब करने वाले पर्सन है, अकेले सैलरी आने वाले पर्सन है, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, तो कम से कम अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आप सभी का नहीं ले पाएंगे तो कम से कम अपना ले लीजिए। आप महीने में हर महीने 400 रुपए 500 रुपए पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पैसे को फालतू जगह पे खर्च करते हैं, इससे अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे को लगाइए। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है। अगर आपने ये 2 काम नहीं किया है अभी तक, तो अभी आप 2 काम करिए, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, एक काम करते हैं म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा उठा के डाल देते हैं, जल्दी से जल्दी कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। भाई आपने कॉर्पस क्रिएट भी कर लिया, आपको ही अगर हेल्थ इशू आ गया तो आप क्या करेंगे, आपके सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी अपने हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और इमरजेंसी फंड रखिए। अगर मान के चलिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप जॉब नहीं कर पाते हैं 3 महीने 6 महीने, तो जो इमरजेंसी फंड है उससे आपकी फैमिली का खर्चा चलता रहेगा, आपका खर्चा चलता रहेगा। आई होप आपको ये 5 गलती समझ में आ गया होगा, जो कि आज के टाइम पे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स करते हैं, जो आपको नहीं करना है। कभी भी जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरे या फ्यूचर के अंदर में अगर कभी भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।